अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसकी तमाम जो एक्सरसाइज थी 2.1 से लेकर 2.6 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इनके मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद होते हैं। तो चलें, तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको इनके क्वेश्चन जो हैं जो कि मल्टीपल चॉइस में दिए गए हैं वो आपको समझाऊंगा भी सही, और इनके जो करेक्ट आंसर होंगे वो भी बताऊंगा कि ये करेक्ट आंसर किस तरह आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। तो ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि मल्टीप्लाई कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस जो कि दी गई है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर। इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास मल्टीपल चॉइस में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो लिख के दिखाता हूँ कि पार्ट नंबर 1 में क्या पूछा गया हमसे। यहाँ पर लिखा है हमारे पास 27 एंड x की पावर हमारे पास -1 है और इसका हमारे पास पावर है 2/3। तो इसके जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस में दिए गए हैं वो हमारे पास a जो कि आंसर है हमारे पास x एंड द 2, और ये हमारे पास √ और ये 3 है ओवर हमारे पास क्या है 9 है, और b हमारे पास जो दिया गिवन दैट है हमारे पास। तो हमारे पास जो b ऑप्शन है वो गिवन दैट है x की पावर 3 √9, एंड c ऑप्शन हमारे पास गिवन दैट है x पावर 2 √ होल की पावर हमारे पास क्या है 3 एंड 8, और d ऑप्शन हमारे पास है x की पावर 3 √ x की पावर 8। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो ये देखें, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि ये 27 है और ये x की पावर और क्या है हमारे पास -1 है, होल की पावर क्या है 2/3 है। अब ये देखें, सबसे पहले तो x की पावर हम पॉजिटिव करेंगे। आपको पता है कि x की पावर पॉजिटिव करते हुए हमने जो कि एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 x की पावर x जो कि पॉजिटिव हो गई, और ये हमारे पास 2/3 जो कि नेगेटिव पावर मौजूद है। ये देखें, नेगेटिव पावर मौजूद है। ये हम जो कि यहाँ पर इस तरह लिख लें ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। तो ये देखें, अब ये 27 का क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया 27 को जब एलसीएम इसका लेंगे 3 पर करेंगे 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 पर करेंगे 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 3 एंड 3 की पावर 3, बिकॉज 1 2 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ओवर x, और इसकी पावर क्या है -2/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2/3 बन जाएगा। तो यूँ हम आप देख सकते हैं। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं बेटा, अब ये हमारे पास है -2/3। -2/3 है। जब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम ऐसा करेंगे 3 की पावर 3/x को क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x/3 की पावर 3 एंड होल की पावर क्या होगी हमारे पास -2/3 हमारे पास, सॉरी नेगेटिव अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। अब क्या होगा, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो 3 होगा ये हमारे पास इस तरह √ ये 3 वाला क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये x की पावर ये 2 जो है इसकी पावर बन जाएगी, और ये नीचे क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास बन जाएगा 2/3, और ये पावर क्या है इसकी 3 से कट जाएगा, ये बन जाएगा 3 एंड x की पावर 2 √ और ये 3 की पावर
2। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x की पावर 2 अंडर रूट ओवर 3 की पावर 3, इट मीन दैट 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 की पावर 2 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 इसको हम 9 लिख सकते हैं। ये देखें ये वाला आंसर यहाँ पर कहाँ मौजूद है, हम वो लगा देंगे। ये देखें पहला ऑप्शन है, ये देखें अंडर रूट 3 x पावर 2 एंड 9, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इसको हम क्या कर देंगे करेक्ट, जो कि हमारे पास मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है। चलें, इट मीन दैट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला। तो हम ऐसा करते हैं इन तीनों को क्या कर देता हूँ मैं रिमूव कर देता हूँ, जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वही हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये देखें इसका जो ए पार्ट था वो हमारे पास क्या था करेक्ट था। अब हम इसका बी पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी पार्ट जो कि बुक के ऊपर दिया गया है वो मैं लिख लेता हूँ। वो हमारे पास है कि राइट लिखें राइट x अंडर रूट इसकी पावर क्या है 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं को ये हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। इसका जो ए ऑप्शन दिया गिवन दैट है आपके पास वो क्या है x, और बी ऑप्शन क्या गिवन दैट है वो है x की पावर 7 है, और सी ऑप्शन आपके पास गिवन दैट है इसका x की पावर 1/7 है, और ये आपके पास डी ऑप्शन जो कि गिवन दैट है वो है x की पावर 7/2। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम आंसर इसका लिखकर बता देंगे। तो ये देखें सबसे पहले तो ये वाला जो अंडर रूट है इसको काटेंगे। ये तो बहुत इजी फॉर्म है हमारे पास, ये हम इसको लिख सकते हैं x का अंडर रूट 7, इसको हम लिख सकते हैं x 1/7। तो ये x की अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट अकेला जो होता है 1/2 के बराबर होता है। अगर अंडर रूट हमारे पास 7 हो तो ये बराबर होता है 1/7 के। तो ये देखें बेटा, तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है सी वाला है। तो बाकी जो आंसर्स होंगे वो मैं ऐसा करता हूँ वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर लिख लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास सी है x की पावर 1/7। तो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या गिवन दैट है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी गई कि वो कहता है हमें कि राइट लिखें। तो हमने लिखनी है, क्या लिखें बेटा जी, राइट 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन के साथ इसको क्या करना है हमने लिखना है। तो इसका जो हमारे पास ए जवाब है जो कि ए ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 4 की पावर 2 अंडर रूट 3, और हमारे पास जो बी ऑप्शन दिया गया है वो है 4 की पावर 3 अंडर रूट, और इसका जो सी ऑप्शन गिवन दैट है वो है 4 की पावर 3 अंडर रूट इसकी पावर 2, और इसके बाद डी हमारे पास जो ऑप्शन है वो गिवन दैट है 4 की पावर 6 और ये है अंडर रूट। तो अब इनमें से देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। रफ पेज में मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये है 2 एंड 2 की पावर क्या 3 है। उसने कहा है कि रेडिकल फॉर्म में लिखें। रेडिकल फॉर्म कहते हैं ये जो अंडर रूट है इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। अंडर रूट को रेडिकल फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले तो ये जब हम 4 और ये रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, जो नीचे वाला 3 होगा ये बाहर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या होगा 2 इसकी पावर बन जाएगा। तो इनमें से देखें ये वाली फॉर्म कहाँ पर मौजूद है। ये देखें यू कैन सी दैट कि हमारे पास ए ऑप्शन में इसकी क्या है ये वाली फॉर्म मौजूद है। मैंने आपको ये जो कि प्रूफ भी करके दिखा दिया। तो हम इसको मैं क्या करता हूँ रफ को भी डिलीट कर देता हूँ, और ये हमारे पास ये बी ऑप्शन सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को भी रिमूव कर देता हूँ। करेक्ट आंसर ओनली रहने देता हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो और बुक के ऊपर बड़े आसानी के साथ उसको लिख सकें। साथ में आप ये जो मैं आपको रफ पेज करके दिखाता हूँ ये भी आप वहाँ पर लिख सकें। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि आल्सो गिवन दैट है ऑन द बुक, तो ये है हमारे पास 4। वो कहता है कि इन 35 इसकी पावर क्या है 3 अंडर रूट रेडिकल फॉर्म में क्या है 3। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकेंट फॉर्म में। क्या करना है रेडिकेंट इज़
इसकी रेडिकल काउंट फॉर्म क्या होगी, तो ये हमारे पास जो ए ऑप्शन गिवन दैट है वो है ओनली 3, और इसका जो बी ऑप्शन गिवन दैट है वो है 1/3, इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास है 35, और हमारे पास जो इसका डी ऑप्शन है वो है हमारे पास नन ऑफ दीज, कि इसमें से कोई भी नहीं क्या है, नन ऑफ दीज। तो बेटा जी आप देख सकते हैं कि अब हमने इसको क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में लिख कर आना है। तो ये देखें आप, रेडिकल जब फॉर्म में लिखेंगे इट मीन दैट रेडिकल का फॉर्म का मतलब होता है कि ये अंडर रूट को क्या कर देना है, हमने काट देना है। तो ये देखें अब ये हमारे पास है 35 है, और ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट पावर 3 है। जब हम बिकॉज अंडर रूट बराबर होता है 1/2 के, सो ये वाला जो अंडर रूट और ये अंडर रूट अगर यहाँ पर 3 हो तो इसको हम लिख सकते हैं, अंडर रूट को जब काटेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये 35 इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी। जब ये इसकी पावर 1/3 बन जाएगी तो ये अब हम देखते हैं, अगर हम ये 35 लिखें और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर 5 पर क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 7 5 ज़ा 35, तो ये इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें 35 इसकी पावर क्या बन गई, 1/3। तो हम इसका आंसर जो है लिख देंगे। तो इसका आंसर जो है मैं आपको ज़रा समझा दूं कि ये हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकेंट फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको ये वाला मामला करने से पहले मैं आपको थोड़ा और समझा दूं। ये तो बड़ा इजी है, आपको मैं इजी मेथड ही समझाऊं। अगर हमारे पास ये हो रही है 35, ये जो अंदर वाला होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट, तो हम इसको बोलते हैं रेडिकेंट, और ये जो अंडर रूट होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं। तो बेटा अगर हमारे पास इसकी पावर जो होगी, अगर n हो, इसका जो n होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ये हमने पढ़ा था, तो जो कि 2.1 में था या 2.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो इसमें ये 35 क्या है, रेडिकल है, अंडर रूट को बोलते हैं रेडिकल, एंड n जो पावर मौजूद होती है इसको इंडेक्स बोलते हैं। सो हमारे पास 35 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो वो वाला प्रोसीजर करने से बेस्ट है कि ये वाला प्रोसीजर आपको बता दें, बल्कि आपको तीनों चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा इसका 35 क्या है, रेडिकेंट मौजूद है। तो चलें बच्चे इसको हम रिमूव करते हैं और बाकी ये जो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं इनको भी डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टेटमेंट नंबर 5 में क्या गिवन दैट है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। वो है कि हमारे पास अगर हो 25 ओवर यहाँ पर हो 16 और यहाँ पर इसकी पावर क्या हो -1/2 मौजूद हों, तो ये इक्वल किसके होंगे। इसका जो हमारे पास ए ऑप्शन गिवन दैट है वो क्या है, ये मैं पढ़ने लगा हूँ। इसका ए ऑप्शन है हमारे पास 5/4, और इसका हमारे पास बी ऑप्शन जो गिवन दैट है वो है हमारे पास 4/5, और उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन जो पड़ा हुआ है यहाँ वो है हमारे पास -5/4, और हमारे पास इसका जो डी ऑप्शन पड़ा हुआ है वो है हमारे पास -4/5। तो ये देखें अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे आता है, ये रफ पेज को पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 25/16 और इसकी होल की पावर -1/2 दी गई है। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो पावर 1/2 -1/2 है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 16। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे या 16/25, इसको मैंने उल्ट लिख दिया तो इसकी हमारी पावर क्या हो जाएगी। ये मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि हम इसको कैसे करते हैं। ये 1/2 इस तरह लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई। अब 16 का क्या करेंगे, 16 का एलसीएम लेंगे, ये 2 पर करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, फिर हम 2 पे करेंगे तो 4 बन जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 2 बन जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 1 बन जाएगा। इट मीन दैट के 2 1 2 3 4, तो हमारे पास जो 4 है कितनी टाइम आया है, तो ये 2 जो है कितनी टाइम आया है, तो ये 2 हमारे पास 4 टाइम आया है, और इसको हम 1/2 लिख देंगे। और ये हमारे पास 25 है, इसको 5 पर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, और 5 की पावर 2, और ये भी हमारे पास इसकी पावर भी 1/2। अब ये हमारे पास होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 की पावर 2 ओवर ये 2 2 से कट गया और ये 5, ये बराबर
इसका मतलब होता है 2 टाइम है, तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4/5। ये हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब यहाँ देखें ये कहाँ, ये नेगेटिव, ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हुआ। अब ये वाला, ये भी रॉन्ग हुआ। अब ये 4/5, हाँ यस, ये हमारे पास मौजूद है। ये तो है जो 5/4, तो ये पैसे हमारे वैसे ही हमारे पास रॉन्ग प्रूफ हुआ, तो हमारे पास ये ए भी रॉन्ग हुआ, बी सी डी बी जो है वो करेक्ट हुआ ओनली। तो ये हमारे पास रफ पेज, ये भी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो वीडियो आप पास करके ये रफ जो है आप अपने पास महफूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 6। तो ऑप्शन नंबर 6 में क्या गिवन दैट है, वो कहता है कि द कॉन्जुगेट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने फाइंड करना है द कॉन्जुगेट, किसका कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज़, वो कहता है कि इसका कॉन्जुगेट हमें बताएं। इसका जो ए ऑप्शन गिवन दैट है वो गिवन दैट है -5 + 4 आयोटा, और बी ऑप्शन इसका गिवन दैट है हमारे पास -5 -4 आयोटा। सी ऑप्शन जो गिवन दैट है हमारे पास वो है हमारे पास 5 -4 आयोटा, और डी ऑप्शन हमारे पास जो गिवन दैट है वो है हमारे पास 5 + 4 आयोटा। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यह हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास गिवन दैट है कि 5 + 4 आयोटा। हम इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ये लेट हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास g = 5 + 4 आयोटा हो। अगर इसका जब हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो इसके ऊपर भी बार लगा लेते हैं, और 5 + 4 आयोटा ये भी बार लगा लेते हैं। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये बार जब हम ख़त्म करते हैं, अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब ये पॉजिटिव होता है इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये -4 आयोटा। तो इसका क्या होता है, ये आंसर, जहाँ पर ये 5 -4 आयोटा, ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी हाँ यस। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये वाला करेक्ट है। बाकी ये डी भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। इनको क्या कर देता हूँ मैं, रिमूव यहाँ से कर देता हूँ, ताकि हमारा स्टूडेंट्स को आंसर लिखने में कोई भी परेशानी दरकार ना हो। अब हमारे पास जो 6 ऑप्शन है, यहाँ पर 6 की क्वेश्चन नंबर 6 की जो दी गई है हमारे पास स्टेटमेंट, वो मैं लिख लेता हूँ। दी कॉन्जुगेट 5, 6 एंड 7, ये अब हमारे पास है 7 ऑप्शन है कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखा गया है दी वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बच्चे, आयोटा की पावर क्या है, 9 इज़, आयोटा की पावर 9 इज़, ये हमने क्या करना है, सॉल्व। इसका जो हमारे पास ए ऑप्शन गिवन दैट है वो क्या है, हमारे पास है 1। बी ऑप्शन जो गिवन दैट है वो है हमारे पास -1, और सी ऑप्शन जो गिवन दैट है वो है हमारे पास आयोटा, और हमारे पास ये डी ऑप्शन जो गिवन दैट है वो है हमारे पास नेगेटिव आयोटा। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास करेक्ट वाला आंसर कौन सा है। ये पहले भी मैंने आपको बड़ी अच्छे से समझाया है, लेकिन यहाँ भी समझा देता हूँ। ये क्या गिवन दैट है, आयोटा की पावर 9 दिया है। पहला स्टेप हमारा ये होता था कि हम आयोटा की पावर को इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप इस पर लागू करते हैं, ये हो जाएगा आयोटा डॉट आयोटा की पावर 8। ये पहला स्टेप मैंने कर लिया। दूसरा स्टेप ये होता था कि ये आयोटा को लिखने के बाद आयोटा की पावर को स्क्वायर में कन्वर्ट करना। ये आयोटा स्क्वायर, इसकी होल की पावर क्या लिख लेंगे, 4, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 वही हमारे पास आ जाएगा। हमें ये भी पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, जो कि आपने पूरी एक्सरसाइज में याद रखा हुआ है। अभी हो जाएगा आयोटा डॉट -1 की पावर क्या हो गई, 4। अब आपको पता है अगर -1 की पावर इवन होगी तो ये पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, अगर 1 की पावर ओड होगी तो वो ही -1 ही रहेगा। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव का 1 हो गया। अब आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा आएगा। अब यहाँ पर आयोटा कहाँ पे, ये नेगेटिव आयोटा रॉन्ग हो गया, ये आयोटा यस। तो ये हमारे पास सी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। बाकी वाले जो होंगे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हमने इसको भी रिमूव कर देना है। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो थे 7 जो हैं MCQs अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब हमने क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं।
तो जो हमारे पास MCQs नंबर 8 है वो क्या गिवन दैट है, वो कहता है कि एवरी रियल नंबर, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट हासिल करना है वो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। जिन बच्चों ने जो कि जस्ट आंसर जो है वो ऊपर लिखने हैं तो वो ऐसा करेंगे कि वीडियो को थोड़ा जो कि नेक्स्ट कर देंगे तो और उसके आंसर्स लिख लेंगे। तो कंसेप्ट के लिए बच्चे आप इसको पूरी वीडियो को आप तसल्ली से देखें। तो ये देखें एवरी रियल नंबर क्या होता है इज़, ये स्टेटमेंट हमने क्या है पूरी करनी है। तो नंबर 1 जो है इसका ऑप्शन हमारे पास गिवन दैट है कि नंबर 1 पे गिया गया कि क्या ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, ये हमारे पास क्या होता है एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या। नंबर बी पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है हमारे पास क्या ये एक रैशनल नंबर होता है, क्या एक ये रैशनल नंबर होता है। इसके बाद जो सी ऑप्शन दिया गया है वो कहता है कि क्या ये एक नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव इंटीजर। और इसका डी जो ऑप्शन है वो गिवन दैट है क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी कहानी बता देता हूँ। ये आपने एक जो टेंस है वो याद रखना है कि एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बात ख़त्म। लेकिन मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि अगर उसने ये कहा है कि आप पॉजिटिव इंटीजर, ये कैसे रॉन्ग हो गया। बिकॉज रियल नंबर मैंने आपको बताया है जब भी आपके पास रियल नंबर की बात आए कि आपके दिमाग में ऐसे नंबर्स आने चाहिए जो कि आपने अपनी लाइफ में देखे हों। आपने अपनी लाइफ में कौन से नंबर देखे हैं, आपने अपनी लाइफ में 1 देखा है, 2 देखे हैं, सो ऑन देखे हैं। आपने अपनी लाइफ में 2.33 मतलब डेसिमल फॉर्म में देखे हैं। आपने अपनी लाइफ में 2 अंडर रूट मतलब अंडर रूट वाले नंबर देखे हैं। आपने अपनी लाइफ में बेटा जी फ्रैक्शन में नंबर यानी कि 1/2 इसमें देखे हैं। और सो ऑन जो भी आपको नंबर नज़र आते हैं वो क्या नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये तो उसने क्या आप पॉजिटिव इंटीजर, ये तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। लेकिन रियल नंबर में तो -1 भी होता है, -3 भी होता है, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी पाए जाते हैं। इट मीन दैट ये हमारे पास रॉन्ग हुआ है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर नहीं होते। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो आपको पता है कि रैशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाए। इट मीन दैट जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद हों। तो हमारे पास ओनली फ्रैक्शन वाले तो नहीं होते, इसमें तो ये नंबर भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। सो हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। नेगेटिव नंबर, इसमें बेटा रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ये देखें पॉजिटिव नंबर भी पाए जाते हैं, रैशनल नंबर भी पाए जाते हैं, इररेशनल नंबर भी पाए जाते हैं। इट मीन दैट कि ये भी रॉन्ग हुआ। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हर तरह का इंटीजर मौजूद होगा। तो बेटा जी तो हमारे पास जो आंसर है इसका करेक्ट, एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टेंस आप जो है याद कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है। तो हम ऐसा करेंगे जो करेक्ट आंसर है वो रहने देंगे, बाकी को क्या कर देंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे। बच्चों को लिखने में आसानी हो ताकि किसी रॉन्ग के ऊपर वो ना लगा बैठें अपना आंसर। तो ये देखें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसके पास ये जो हमारे पास डी ऑप्शन था, यहाँ पर मैं अलहदा से लिख सकता हूँ कि ये जो डी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका क्या है आंसर है। तो चलें अब हमारे पास जो पार्ट नंबर डी है वो भी मैंने क्या है आपको इसका आंसर भी बता दिया है और इसको प्रूफ भी करके दिखा दिया है कि ये इसका आंसर क्या है करेक्ट है। अब हमारे पास क्या है 8 के बाद क्या है 9 की बारी आती है, जो कि 9 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसकी स्टेटमेंट में लिखता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ, हमने रियल पार्ट मालूम करना है कि रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज़, नंबर 1 पे जो हमारे पास ऑप्शन गिवन दैट है वो क्या है, नंबर ए पे ऑप्शन गिवन दैट है 2ab है। बी ऑप्शन पे क्या गिवन दैट है -2ab है।
सी ऑप्शन पे क्या गिवन दैट है, 2ab आयोटा है, और हमारे पास डी ऑप्शन में क्या गिवन दैट है, डी ऑप्शन में गिवन दैट है नेगेटिव 2ab आयोटा है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। ये क्या गिवन दैट है, 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। सबसे पहले तो ये देखें 2ab इंटू आयोटा प्लस इंटू आयोटा स्क्वायर, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये -1 लगा लेंगे और ये ब्रैकेट बंद, ये 2ab इंटू आयोटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो -1 हो गया। अब इसको हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बन जाएगा 2ab आयोटा नेगेटिव 2ab को आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2ab को -1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसने यहाँ पर एक कंडीशन रखी है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। यू कैन सी दैट इसका रियल पार्ट क्या है, ये वाला रियल पार्ट है, बिकॉज इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन जिसके पास हमारे पास आयोटा नहीं लगा होता वो हमारे पास पार्ट क्या कहलाता है, हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या है, -2ab, यहाँ पर -2ab, ये भी रॉन्ग हुआ, हाँ यस -2ab ये आंसर है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो चलें, अब ये हमारे पास रियल पार्ट आ चुका है, मैंने जो कि प्रूव भी करके दिखा दिया है। तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चंस, बाकी जो हम जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूं बच्चे, ताकि कंफ्यूज ना हो। अब हमारे पास जो MCQs नंबर है 10, MCQs नंबर 10 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखें बच्चे, MCQs नंबर है 10, वो कहता है कि इसमें आपने क्या फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट, इसमें हमने रियल पार्ट फाइंड किया है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ नेगेटिव आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज। तो ए ऑप्शन इसका जो गिवन दैट है वो है हमारे पास -2, और बी ऑप्शन जो है वो है 2, और सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 3, और हमारे पास इसके पास जो डी ऑप्शन है वो है हमारे पास -3। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चे। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन दैट है नेगेटिव आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर आता है। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये होगा -3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, ये आयोटा 1 आ जाएगा, लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, आयोटा 1 आयोटा 1 आयोटा स्क्वायर बन गया। तो ये नेगेटिव को अंदर से पॉजिटिव करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो हमारे पास बन जाता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये -3 आयोटा स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया है -1 के बराबर होता है बच्चे, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 -2 आयोटा। तो हमारे पास अब क्या आंसर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव 3 बन गया और -2 आयोटा। अब उसने बात की थी कि हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रियल पार्ट बोलते होते हैं, और ये जो वाला पार्ट हो जिसके साथ आयोटा लगा होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो -2, तो ये भी -2 नहीं है, ये भी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला ए वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये भी मैं रिमूव ही कर देता हूँ, बिकॉज ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो मैं ये भी जो है रिमूव कर देता होता हूँ। तो अब यह हमारे पास ऑप्शन नंबर है 11। तो यहाँ पर मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर 11 के ऊपर, जो कि स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी गई है, पेज नंबर 54 जो कि बुक का पेज है। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव, रखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द
क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो कि प्लस को कहते हैं। इसका जो ए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है वो है 0 का, जिसमें जो बी हमारे पास आंसर ऑप्शन दिया गया है वो है 0 एंड -1 का, और इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है हमारे पास वो है हमारे पास 0 -1 का, और इसके पास जो डी ऑप्शन दिया गया है हमारे पास वो है 1 -2 √3 1/2। तो बच्चे ये देखें, जिसने जो कि ओनली आंसर देखने हैं वो ये इसका आंसर क्या है, ए है, वो अब वीडियो जो है कट करके आगे जा सकता है, लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट हासिल करना है वो ये वीडियो देखेंगे और गौर से देखेंगे। तो ये देखें बच्चे, ये कैसे है दी क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले तो क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये a प्लस बी ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी। ये इज इक्वल टू बराबर होता है b प्लस a के। अब ये देखें क्लोयर प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम प्लस करें यहाँ 0 + 0 इज इक्वल टू, अब ये 0 वाला पहले लिखा है, मान लीजिए कि इस 0 के अंदर ये वाला डॉट है और ये खाली 0 है। अब हम इसको लिख सकते हैं 0 + 0 ये खाली वाला डॉट, तो ये हम इसको, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा 0 और इसका रिज़ल्ट भी क्या आएगा 0। इसका क्या आंसर है ये। लेकिन ये वाला अगर हम करेंगे तो ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ये भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ये भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। क्लोयर प्रॉपर्टी जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी और आंसर भी बता दिए हैं। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हम रख लेते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो चलें अब हम MCQs नंबर आते हैं 12 के ऊपर कि MCQs नंबर 12 में क्या हमें हमसे पूछा गया है। तो MCQs नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है बेटा जी वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ हमने नेम बताना है बच्चे कि नेम क्या है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी अकेला लिखा है, बस हम भी अकेले लिख लेते हैं, हमें क्या है। तो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन, जो कि इसमें प्रॉपर्टी यूज़ की गई किस में, अगर ये 5 हो, ये अंडर रूट हो, ओवर लगा है हमारे पास 2 और ये क्लोज है मल्टीप्लाई बाय 1 और ये बराबर है हमारे पास -5/√2। और इसके जो ऑप्शन गिवन दैट हैं वो है हमारे पास ए, जो कि ऑप्शन दिया गया है कि हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी के, और बी जो पार्ट है, बी इसका ऑप्शन दिया गया है वो है एडिटिव इन्वर्स के, और इसका जो सी पार्ट है इसका आंसर दिया गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और डी जो पार्ट हमें दिया गया है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के। सबसे पहले जो बच्चे जो ओनली आंसर देखना चाहते हैं उनको मैं आंसर बता देता हूँ। उसका जो आंसर है सी वाले पर क्या कर लें, वो करेक्ट कर लें। वाई, ये सी वाला हमारे पास ही क्यों करेक्ट है, क्योंकि उसने बात किया यहाँ पर कि प्रॉपर्टी ऑफ यूज्ड इन, ये हमारे पास क्या सिंबल यूज हुआ है मल्टीपल का, लेकिन यहाँ तो एडिशन का लफ्ज़ है, यहाँ भी एडिशन का लफ्ज़ है। इट मीन दैट ये भी रोंग हुआ, ये भी रोंग हुआ, लेकिन ये दो जो हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव के जो कि यूज़ हुए हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स यूज़ हुआ, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। आपको मैं बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है,
ठीक है बेटा जी। और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो हमारे पास होता है बेटा जी, अगर हमारे पास ए हो तो इसका इन्वर्स क्या होता है नेगेटिव इसका। इस तो दूसरी फॉर्म भी लिख सकते हैं कि ये ए होता है और ये 1/a होता है। इसको जब काटते हैं इसका आंसर 1 आता है। इट मीन दैट ये इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं हुई। तो एक ही प्रॉपर्टी बचती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि ओनली 1 हो, कि ओनली 1 के साथ क्या हो मल्टीप्लाई हो और वो आंसर वही दे दे। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला आंसर करेक्ट हुआ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दी है और इसकी करेक्ट आंसर भी बता दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो कि 12 को हम अटैम्प्ट कर चुके, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के MCQs को अटैम्प्ट करेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वो मैं यहाँ रख लेता हूँ, बाकी को तो मैं पहले भी जैसे डिलीट करता आ रहा हूँ, तो इट मीन दैट रिमूव करता आ रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं वैसा ही काम करूँगा। तो यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। यहाँ सी के ऊपर करेक्ट भी लिख लेता हूँ और ये यहाँ पर लिख देता हूँ कौन सा आंसर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का लफ्ज़ यहाँ यूज़ हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। आगे हमारे पास जो कि 13 ऑप्शन है, 13 ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है, ये हमारे पास 13 ऑप्शन है XII, इसको हम बोलते हैं 13 ऑप्शन। तो 13 ऑप्शन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह की दी गई है, इफ़ अगर हमारे पास बेटा जी ये X हो और ये हमारे पास क्या हो Y हो और ये हमारे पास क्या हो Z हो और ये बिलोंग करते हो बेटा जी रियल नंबर को, देन क्या होगा, देन हमारे पास Z जो होगा वो लेस देन होगा 0 के, देन और हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये X जो होगा हमेशा लेस देन होगा Y के। तो अप्लाइज दैट इसका जो आंसर है क्या आता है, इसका जो हमारे पास ए ऑप्शन गिवन दैट है बेटे जी, ए ऑप्शन में है हमारे पास XZ लेस देन है YZ से, और बी ऑप्शन इसका मौजूद है यहाँ कि हमारे पास XZ ग्रेटर देन है YZ से, और इसका जो सी ऑप्शन है वो मौजूद है हमारे पास कि XZ इज़ इक्वल टू हमारे पास है YZ से, और डी जो है वो लिखा है हमारे पास नन ऑफ दीज, के इसमें से कोई भी आंसर नहीं। अब जो स्टूडेंट्स ओनली आंसर देखना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है, बी आंसर है। तो बी वाले पर आप करेक्ट कर लें और बी वाला आंसर करेक्ट कर लें। अब हम आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। ये सबसे पहले आप ये देखें, ये क्या चीज़ दी गई है, ये हमारे पास है X लेस देन Y है। तो ये देखें, अगर हमारे पास यहाँ मैं लगा लूँ कि X, यहाँ पर भी Z लगा लूँ और यहाँ Y और यहाँ पर भी Z लगा लूँ, और Z जो हो हमारे पास कोई एक नेगेटिव इंटीजर हो, ओनली नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमारे पास क्या होगा कि ये X हमेशा लेस देन होगा Y के साथ। तो अगर हमारे पास ये जो कंडीशन दी गई है कि Z लेस देन है किससे बेटा जी, 0 से, लेकिन ये Z जो है लेस देन, ये कंडीशन मैंने लगाई है कि Z लेस देन है 0 से। 0 से लेस देन कौन से नंबर होते हैं, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। तो ये देखें यहाँ पर हम 0 फ़र्ज़ किया कि कोई हम नेगेटिव इंटीजर लगाते हैं, -1, -2, -3 यहाँ लगा देते हैं, तो हमेशा X जो होगा वो लेस देन होगा Y से। तो ये कंडीशन हुई। तो हमारे पास जो आंसर जो आ रहा है XZ ग्रेटर देन है YZ से। तो ये देखें, तो ये हमारे पास ये भी नेगेटिव हो तो हमारे पास, और ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो असल बात ये है नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से फिर XZ जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा YZ से। तो ये हमारे पास क्या है, रीज़न हो गई। तो इसलिए मैंने ये करेक्ट कहा। ये रॉन्ग क्यों है बेटा जी, ये लेस देन वही सेम टू सेम उन्होंने लिख दिया, तो ये तो वैसे रॉन्ग हो गया। ये इक्वल लिख दिया, इक्वल तो आता नहीं, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ये तो रॉन्ग हो, क्योंकि बी तो हमारे पास आंसर मौजूद है इसका। तो चलें, इसका आंसर भी हमने क्या कर लिया तलाश, और बाकी ऑप्शन को हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है वो है हमारे पास 13 के बाद ऑप्शन नंबर है 14।
ये है हमारे पास 14 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दी गई है हमारे पास के 14 इफ़ ए बी बिलोंग कर जाए रियल नंबर को, इफ़ ए बी बिलोंग कर जाए रियल नंबर को, देन क्या होगा, देन हमारे पास रैकरिंग बेटा जी, रैकरिंग के बारे में भी अगेन बता देंगे बिकॉज स्टूडेंट्स भूल चुके होंगे कि रैकरिंग क्या चीज़ होती है। मैं सॉरी ये स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग लिखी गई, ये नीचे वाले क्वेश्चन की हमने स्टेटमेंट लिख ली है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास हो ए बी बिलोंग कर जाए रियल नंबर को, देन ओनली वन जो होगा हमारे पास, ओनली वन ऑफ ए बराबर होगा बी के, आर या तो दूसरी कंडीशन है कि ए लेस देन होगा बी से, होल्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इसका जो ए पार्ट है वो गिवन दैट है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैंने कंडीशन अभी पढ़ी है तो मुझे पता चल गया था कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में तकरीबन 21 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। 21 प्रॉपर्टीज़ में मैंने ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी थी वो भी यूज़ करके बताई थी कि हमारे पास अगर ए बी कोई बिलोंग कर जाए रियल नंबर को और उसके बाद क्या हो जाए हमारे पास ए क्या हो, कोई बी ए बी के बराबर हो जाए, देन हमारे पास जो कंडीशन होगी ए लेस देन बी होगी, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी होती है। इसका मैंने एग्जांपल भी दी थी प्रीवियस लेक्चर में, जाकर इसकी डिटेल मौजूद है जो कि आप ले सकते हैं। तो ये इसका मैं पहले भी बता दूँ जवाब का इसका क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आंसर है। तो चलें अब जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचा है उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें अब ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 14 हुआ है। अब ये ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम, कौन सा रह गया है, 15 रह गया, तो ये एक्स वाई लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर 15 में लिख रहा है आ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट क्या जाहिर करता है। नंबर 1 पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है हमारे पास आ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को मैं ओनली NO से लिख देता हूँ, बुक के ऊपर नंबर की स्पेलिंग जो है NUMBER कंप्लीट लिखी हुई है। तो और बी जो ऑप्शन है इसका वो है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को भी NO से लिख देता हूँ मैं, ओनली शॉर्टकट मेथड में लिखा है मैंने। और हमारे पास जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो क्या है, एन इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। एंड डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास गिवन आ प्राइम नंबर। तो ये रैशनल नंबर एंड प्राइम नंबर शायद आपको नज़र ना आए, चले मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो बेस्ट है कि आपको सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। तो ये देखें, ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है रैशनल नंबर, और डी ऑप्शन जो कि है हमारे पास प्राइम नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है सी। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं बेटा जी, हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो 2 काइंड्स होते हैं बेटा जी। नंबर 1 वो तो हमारे पास होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग या तो वो बेटा होते हैं नॉन
टर्मिनेटिंग। ओके बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग का जो दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग, इसको हम बोल देते हैं नॉन रेकरिंग। इट मीन दैट नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम है नॉन रैकलिंग। तो टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर्स पाए जाते हैं? टर्मिनेटिंग में ऐसे नंबर पाए जाते हैं जो कि फाइनाइट नंबर हों। इट मीन दैट कि उनको अगर हम डिवाइड करें तो वो एक या दो स्टेप्स के बाद क्या हों, रुक जाएं। इट मीन दैट कि अगर हम यहाँ पर 3 को अंदर रखें और 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है 1.5। इट मीन दैट कि 1.5, ये 1 पॉइंट के बाद जो कि नंबर रुक गया है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए कि हमारे पास ये 1.0 1 3 5 6 7 एंड चलता जाए, इट मीन दैट ये तो हमारे पास इसका इसको बोलते हैं हम फाइनाइट, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट नंबर में चला जाए, इट मीन चलता जाए, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रैकरिंग डेसिमल, नॉन रैकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अब हम इन ऑप्शन की तरफ जाते हैं। मैंने आपको टर्मिनेटिंग जो कि उसने पूछा ये भी बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग उसका भी बता दिया। रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो हमारे पास कुछ महदूद आएगा, तो ये आंसर रॉन्ग हुआ। इर्रेशनल नंबर जो कि होते हैं उनको हम डिवाइड करेंगे। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में ना पाए जाए, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अगर उनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इनफाइनाइट में आंसर आता है, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि P/Q की शक्ल में पाए जाएँ, जो कि Q/Q की शक्ल में पाए जाना, ये नंबर था जो कि इसका फाइनाइट है, ये भी हमारे पास क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 डिवाइज़र हों, मतलब कोई भी नंबर हो उसका ओनली 2 डिवाइज़र हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। इट मीन दैट हमारे पास प्राइम नंबर होते कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, उसके बाद 17 प्राइम नंबर है। क्योंकि ये 2 जो है, एक तो ये 1 पर डिवाइड होता है, दूसरा ये ओनली खुद पे ही डिवाइड होता है, खुद पे 2 पे डिवाइड होता है। ये भी क्या हुआ, प्राइम नंबर। 3 क्या है, ये एक तो 1 पे डिवाइड होता है, दूसरा खुद 3 पे डिवाइड होता है। इसी तरह 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी एंड 17 भी। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। आई होप कि ये ऑप्शंस की आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि ये मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाए हैं। तो ये रफ पेज क्या है, हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर सी था ये रख लेते हैं, बाकी ये जो आंसर है ये मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि बच्चे जो हैं परेशानी का सामना ना करें। तो चलें, ये हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs का था वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, वो ट्रू एंड फॉल्स का है। ये ओनली ट्रू और फॉल्स हम बता दें तो जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट का काम होगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअली चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये होता क्यों है ट्रू और ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू और फॉल्स कैसे हैं। तो चलें, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्व जो है कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी लिख लेता हूँ, ताकि जो बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रिमूव कर देते हैं और वहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या चीज़ें गिवन दैट हैं और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखते हैं। स्टूडेंट जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब ये कैसे समझाएंगे कि हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में कैसा कंसेप्ट आता है। ये तो जस्ट ट्रू एंड फॉल्स बताना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये ओनली ट्रू एंड फॉल्स नहीं बताना होता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ट्रू और
फॉल्स, आइडेंटिफाई कहता है शनाख्त करने को, आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे इनकी कि कौन सा हमारे पास करेक्ट है और कौन सा जो कि वो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फर्स्ट जो दिया गया है वो है डिवीजन इज़ नॉट, यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन दैट है, डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही, ऑपरेशन। ये सबसे पहले तो मैं इसको समझा देता हूँ कि ये हमारे पास है या नहीं। उन्होंने बताया कि डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये है हमारे पास है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। एसोसिएटिव ऑपरेशन ये होता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास क्या हो, इस तरह हो, और ये हमारे पास इस तरह हो, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव ऑपरेशन बोलते हैं। ये दो तरह से पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास पाया जाता है मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी पाया जाता है और एडिशन के लिहाज से भी। सबसे पहले तो ये मैंने पॉजिटिव के साइन यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव के साइन यूज़ कर लेता हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव के ज़रिए एग्जांपल दे रहा हूँ। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ए हमारे पास क्या है, कोई सी इंटीजर हमारे पास 1 हो, प्लस बी हमारे पास क्या हो 2 हो, प्लस सी हमारे पास क्या हो 3 हो, इज इक्वल टू, अब ए हमने क्या लेट किया हुआ है 1, और बी क्या लेट किया हुआ है 2, एंड सी क्या लेट किया हुआ है 3। अब ये देखें 1 और 2 कितना हुआ 3, ओके, और ये प्लस क्या हुआ 3, और ये 1 है प्लस, और ये 2 और 3 कितना हुआ 5, ओके, और ये हमारे पास 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन दैट कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन होती है तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये एसोसिएट ऑपरेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास ए बी हो और ये हमारे पास कोई बाहर सी हो, ये बराबर होता है ए इंटू बी सी के, ये हमारे पास होता है ऑपरेशन हमारे पास विद एसोसिएटिव ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम जो कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये ए क्या हो 1 हो, बी हमारे पास कोई सा इंटीजर हमारे पास 2 हो, सी हमारे पास कोई सा इंटीजर 3 हो, और हमारे पास ए इंटीजर क्या हो 1 हो, बी कोई इंटीजर 2 हो, सी हमारे पास इंटीजर 3 हो। तो ये देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, बाहर 3 वैसा का वैसा, ये 1 वैसा का वैसा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, ये इज इक्वल टू ये भी 6 आएगा। तो ये देख सकते हैं कि ये इसकी साइड के इक्वल है। इट मीन दैट कि एसोसिएटिव जो ऑपरेशन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, लेकिन एसोसिएटिव जो ऑपरेशन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू जो डिवीजन जो कि वो बता रहा है ये हमारे पास नहीं है, जो कि हमने बुक में कभी पढ़ा भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हुई, सही हुई। वो उसने कहा कि डिवीजन इज़ नॉट, हाँ नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन में होती हैं और एडिशन में होती हैं। तो चलें, अब मैंने आपको ये जो कि 2 एग्जांपल्स के ज़रिए बता दिया, जो कि बुक के ऊपर आपकी रिवीजन भी हो चुकी। चलें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो कि हमारे पास जस्ट आपको समझाने के लिए बताया गया था। तो ये देखें पहला जो है वो आपका क्या है, ट्रू है, तो आपका ट्रू का ओनली मैंने टी लगा दिया है। अब ये हमारे पास जो हमारे पास बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में दिया गया है कि एवरी होल नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी होल नंबर is a natural number, natural 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 number number. Every whole number is a natural number.
ये हम बताएंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स क्यों है मैं वो बता देता हूँ। एक तो हमारे पास होल नंबर की बात आई है, दूसरी हमारे पास नेचुरल नंबर की बात आई है। मैं आपको बता दूं हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। और हमारे पास जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसने कहा कि एवरी होल नंबर, ये एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन इसमें ज़्यादा नंबर होते हैं, तो होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये इस यहाँ पर अगर वो नॉट लगा देता तो हमारे पास ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जानी थी। अब उसने इज़ लगाया है, इट मीन दैट इक्वल है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो चलें, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग होगी, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो ये हमारे पास रफ पेज को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है अब 3, जो कि ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। इसकी स्टेटमेंट क्या गिवन दैट है, वो कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.002 इज़ 50। तो ये पहले सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पास इसको सॉल्व करने से इसका जो इन्वर्स है 50 आता है या नहीं आता है। तो ये देखें बेटा, पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बाद में इसको क्या करेंगे, बताएंगे कि ये हमारे पास ट्रू है और फॉल्स है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 पॉइंट, क्या गिवन दैट है 0.002 हमारे पास, सॉरी ये 0.02 हमारे पास गिवन दैट है, 002 नहीं गिवन दैट, आई थिंक यस, बिल्कुल मेरा अंदाज़ा ठीक है कि हमारे पास यहाँ ओनली 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी क्या है, हमारे पास 0.02 लिखा हुआ है। आपको पता है कि जब हम ये डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो ये देखें, ये 0 एंड डेसिमल को अभी नहीं लगा रहा 0.2, जब ये 0 की जगह 1 लगा लेंगे, डेसिमल के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट होते हैं उसकी जगह हम लगाते हैं 0, यहाँ 0. अब ये इन 0 का तो कोई काम ही नहीं है, इनको हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये 2 1 1 एंड 2 15 100, तो ये हमारे पास हुआ 1/50। उसने कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारे पास a हो तो इसका जो इन्वर्स होता है 1/a होता है, या हम लिख सकते हैं कि a और a का इन्वर्स होता है। ये दोनों जो कंडीशन होती हैं सेम होती हैं। अब इसका 50 का हमारे पास इन्वर्स क्या होगा, तो ये हमारे पास 50 का इन्वर्स भी तो 50 होगा। तो बच्चे इसका मतलब है हम आगे इसके अंदर नहीं जाते, ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि हम अब ये हम बता सकते हैं कि ये 0.0 का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है, हमारे पास 50 आता है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन दैट है वो क्या है, हमारे पास ट्रू हम कह सकते हैं। अब ये रीज़न मैंने आपको परफेक्ट रीज़न दे दी है। तो चलें अब हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जो कि हमारे पास रफ पेज मौजूद है। अब हम चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो कि ट्रू एंड फॉल्स हम बता रहे हैं, वो है हमारे पास पाई इज़ आ रैशनल नंबर। ये हमने बताना है कि ट्रू है और फॉल्स है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ विद द कंसेप्ट के साथ कि ये फॉल्स क्यों है। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर की बात हुई है। मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम क्यू डैश से ज़ाहिर कर देते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएँ रैशनल नंबर कहलाते हैं। और ये इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो कि p/q की शक्ल में ना लिखे जाएँ, इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये रैशनल नंबर में कौन से नंबर, इसकी एग्जांपल दूँ तो 1/3 होता है,
और इसकी एग्जांपल दूँ तो ये हमारे पास 2 का अंडर रूट होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास अंडर रूट में पाया जाए, इट मीन दैट कि ये क्या है, इर्रेशनल है। क्यू डैश जो जाहिर कर रहा है वो हमारे पास इर्रेशनल को जाहिर कर रहा है और क्यू हमारे पास रैशनल नंबर को जाहिर कर रहा है। दूसरी रीज़न, कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो भी मैं बता देता हूँ रीज़न बच्चे, कि ये जो पाई होता है वो हमारे पास 3.1415 के बराबर होता है। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि पाई जो होता है वो हमारे पास 22/7 भी बराबर होता है। एक्चुअली मैं बता दूं कि पाई इज इक्वल टू 22/7 जो है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कहते कि हमारे पास ये रैशनल नंबर है। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, इसलिए हम इसको रॉन्ग कहते हैं। तो हमारे पास जो ये है स्टेटमेंट क्या गिवन दैट हुई, फॉल्स हुई। ये क्या है हमारे पास, इर्रेशनल है, क्योंकि 2 के अंडर रूट में जो भी शक्लें मौजूद होंगी, ये पाई भी 2 अंडर रूट की शक्ल में मौजूद होता है, या पाई भी मौजूद होता है, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इर्रेशनल नंबर है। तो चलें बच्चे, इसको भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें हमें क्या कहा गया है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास ये देखें, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इंटीजर की बात हुई है, तो इंटीजर में हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी मौजूद होते हैं, ओके, एंड पॉजिटिव नंबर भी मौजूद होते हैं, और इसके सेंटर में ज़ीरो भी मौजूद होता है। तो इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट हुई, ट्रू हुई, कि हमारे पास क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं एंड ज़ीरो भी आ रहे हैं, तो रैशनल नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ये उन्हीं में से कोई नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट हुई, करेक्ट हो गई है। तो चलें, इसकी रीज़न भी मैंने आपको दे दी। तो चलें, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो हम अब लिखेंगे, जो कि इस तरह दी गई है हमें, एवरी इंटीजर, सो सब्ट्रैक्शन इज़ ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन। वो कहता है कि सब्ट्रैक्शन इज़ ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, तो ये इसके बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने ये वाले क्वेश्चन में कहा था कि एसोसिएटिव जो होता है वो या तो होता है, यहाँ मैं लिख दूं, या तो होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है, या तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। इसी तरह ये हमारे पास डिवीजन में नहीं मौजूद होता, ये रॉन्ग लिखा है। जो सब्ट्रैक्शन होती है ये हमारे पास क्या होती है, या तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव होती है या तो हमारे पास एडिटिव होती है। कम्यूटेटिव ऑपरेशन जो होता है या तो मल्टीप्लिकेटिव में होता है या तो एडिशन में होता है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन में नहीं पाया जाता। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कम्यूटेटिव ऑपरेशन इज़ ऑलवेज जो लाई करेगा वो मल्टीप्लाई में करेगा और एडिशन में करेगा। ये हमने आपको प्रॉपर्टीज़ में भी हल करके बताया था, जो कि 21 प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने सॉल्व की हैं। तो चले बच्चे, अब हम इसको क्या करते हैं, मज़ीद जो हमारे पास आगे क्वेश्चन इनके बारे में पढ़ते हैं। अब ये 6 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया क्या है कि अब इसके बारे में बताना, एवरी रियल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। एवरी रियल नंबर के बारे में बताया गया बच्चे। एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है?
वो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो कि हम माइंड में सोचें और वो हमारे माइंड में आ जाए। कोई भी नंबर सोचें वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो चलें, तो हमारे पास उसके बाद वो कहता है कि एवरी रियल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। तो हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरैशनल नंबर भी होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। इसी तरह बहुत सारे नंबर्स इसमें से निकलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी जो रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसमें से तो रियल नंबर में से तो बहुत सारे नंबर निकल रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको काउंटिंग करके बताई है कि इसमें से रैशनल नंबर भी निकलते होते हैं, लेकिन इसमें से इरैशनल नंबर भी निकलते होते हैं, टर्मिनेटिंग भी निकलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी निकलते हैं, रिपीटिंग भी निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या ही फॉल्स हो गई। ये तो बड़े इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया बगैर लिखे। तो ये देखें आगे हमारे पास है 8, जो कि 8 हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डेसिमल representation of a rational number is either कहते हैं या तो is either terminating, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी, और रैकरिंग, या तो वो रैकरिंग होगी। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कुछ बच्चे होते हैं ओनली क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे होते हैं, तो वो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कॉन्सेप्चुअली जो कि ना ब्रॉड माइंडेड करके स्टडी हासिल करना चाहते हैं, तो माइंड को ब्रॉड करें। तो अब इसको समझें। तो ये बैठे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ ए ईदर टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या तो रैकरिंग हो सकते हैं। रैकरिंग कौन से होते हैं बेटा? रैकरिंग का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि मैं आपको इस वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूँ। टर्मिनेटिंग की बात आई है तो टर्मिनेटिंग में हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि फाइनाइट नंबर तक होते हैं। मतलब इनको जब सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारे पास 2.1 तक महदूद हो जाए। एक पॉइंट के बाद या तो हमारे पास 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हों और महदूद हों। और ये हमारे पास नॉन रैकरिंग कौन से होते हैं? ये हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 2.1 एंड सो ऑन चलते जाएं तो हमारे पास इसमें नंबर। तो यस, रैशनल नंबर में ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग और या तो रैकरिंग नंबर पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुई, स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, जो कि रीज़न के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो चलें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इवन इस तरह दी गई है कि 1.8 बार, जो कि हमारे पास बराबर है 1 + 8/9 के बराबर है। आपको मैं बता दूं इस बार का मतलब क्या होता है। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं वहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये जो होता है हमारे पास 1.8 बार, ये बराबर होता है 1.8 बार होता है हमारे पास 1.8 बार को ख़त्म करें तो 8 तो ये इसके बराबर होता है। तो इसका रिज़ल्ट इसके बराबर बताया गया है। तो ये देखें, हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि यहाँ 1 + 8/9, ये मैंने यहाँ से देखा है बच्चे, ये देखें ये मैंने यहाँ से। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर वो 1.8888 आ जाए तो ये करेक्ट होगी, नहीं तो ये रॉन्ग होगी। अब ये देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये स्टॉप करने के बाद इसको मैं अलहदा सॉल्व कर रहा हूँ। ये है हमारे पास 1 + 8/9।
तो यह सबसे पहले हम क्या लेंगे, 9 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका 1 हो जाएगा। 1 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब उसको प्लस कर देंगे, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। कैसे 1 आता है, 9 को अंदर रखते हैं और 9 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। जो आंसर 1 आता होता है उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर, ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो 1 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 ज़ा 8। अब 9 में 8 क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास 17/9 बन जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा जी, ये देखें, अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करता हूँ, 17 को अंदर रख दूँगा और 9 पर डिवाइड कर दूँगा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 नहीं लगा सकते, वो बड़ा डिजिट है, ये 1 लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 1 9 ज़ा 9। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचे बेटा जी, 8 बचे। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो हमारे पास 9 9 ज़ा होते हैं, हमारे पास 81 होता है, और 9 8 ज़ा हमारे पास कितना होता है। तो ये देखें 9 8 ज़ा, तो ये कहाँ पर थे, तो 9 8 ज़ा क्या होता है हमारे पास, 9 8 ज़ा 72, तो यहाँ पर लगा लेंगे हम 72। अब ये 80 में से 7 2 गया तो ये 8 बचा, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ 0। अब हम अगेन 8 पे करेंगे तो यहाँ 72, फिर 8 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ 0, फिर ये अगेन यहाँ चलता चलता ये 8 8 8 8। ये देखें ये फॉर्म बन रही है। इट मीन दैट कि हमारे पास ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का कर लिया। बाकी नंबर 3 एंड 4 एंड 5 जो कि क्वेश्चन रिव्यू के हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अटैम्प्ट करेंगे, जो कि 7 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके पार्ट्स भी मज़ीद हैं। तो ईज़िली ये वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको ऑल क्वेश्चंस की अच्छी तरह समझ आई होगी, और जो भी आपको कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और हम आपका फिर उसी वक्त जवाब देंगे और आपको रीज़न के साथ उसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।